हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जब जब तुम उन दिनों को निकट आते देखो तब तब अधिक मिला करो और संगति प्रार्थना किया करो। परमेश्वर, आज हम तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, ताकि तेरे वचनों को हम समझ सकें और अपनी तैयारी कर सकें प्रभु तेरे आगमन के लिए, जब प्रभु आप आने वाले हैं प्रथम पुनरुत्थान के लिए। हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे। अगर आप परमेश्वर का वचन को आप पढ़ो और ध्यान से उसको सुनो, आपको पता है कि अंतिम दिन चल रहे हैं। प्रथम पुनरुत्थान प्रभु का कभी भी हो सकता है, और यदि उसकी तैयारी ना हो, यदि उसके लिए आप प्रिपेयर ना हो, तो आप परमेश्वर के साथ जा नहीं पाएंगे। और इन अंतिम दिनों में, इस समय में जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि अधर्म बढ़ेगा और प्रभु के प्रति प्रेम ठंडा पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन। यदि आप मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ो तो आप देखो, लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकल कर बाहर जा रहा था तो उसके चेले मंदिर के भवन को दिखाने उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर के ऊपर पत्थर भी न रहेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में आकर उससे कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का तथा इस जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और अफवाहों की चर्चा सुनोगे। देखो, भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति के विरुद्ध जाति और राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। तब वे कलेश दिलवाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर में बने रहने के लिए, आपको परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति कम नहीं होना देना है। आप यदि बाइबल को समझो और बाइबल को आप पढ़ो तो बाइबल आपको ये बताती है कि जितने भी परमेश्वर ने दान और वरदान दिए हैं वो कलीसिया की उन्नति के लिए दिए हैं। और जो लोग दान वरदानों का विरोध करते हैं वो शैतान की बातों का समर्थन करते हैं। और परमेश्वर ने इस बात को कहा कि आपको अपने लव को, अपने प्रेम को ठंडे पड़ने नहीं देना है। यदि आप वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर के वचन में अगर आप देखो तो प्रभु ने दान वरदान दिए, और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक और भेद की बात बताता हूँ, वो है प्रेम। और अगर आप प्रेम को देखोगे तो उसको अगापे कहा गया। अगापे का मतलब है दिव्य प्रेम। और जब आपका परमेश्वर के प्रति दिव्य प्रेम होता है तब आप परमेश्वर से ज़्यादा अटूट प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर उसका दिव्य प्रेम ना हो। और अधर्म जब बढ़ता है, अधर्म जब बढ़ेगा, बाइबल बताती है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। और अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर से आप लव करते हैं, तो आप इस चीज को देखो कि अधर्म आपको प्रार्थनाएं करने से रोकेगा, अधर्म आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोकेगा, अधर्म आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास जो आपका है उसको घटाएगा, और आपके अंदर, आपके जहन में, आपके विवेक में इस प्रकार की बातें आनी शुरू हो जाएंगी कि परमेश्वर कहाँ है।
अगर आप पतरस की पत्रियों को देखोगे तो पतरस की पत्री में बाइबल बताती है कि उसमें लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग कहेंगे परमेश्वर कहाँ रहा, उसकी वाचाएं कहाँ रही, उसकी आज्ञाएं कहाँ रही और वो अब तक क्यों नहीं आया। बाइबल बताती है कि वो अब भी रुका हुआ है ताकि बहुत सारे लोग और प्रभु के पास चले जाएं और स्वर्ग में जाने के लिए अपना मन फिरा लें। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचनों को समझना है प्रियो। बाइबल बताती है कि अगर आप नेहमिया की पुस्तक को देखोगे तो लिखा है कि जब वहां के फाटक जला दिए गए, सिद्दीकिया राजा के समय में जब उसने अधर्म किया, जब उसने पाप किया तो फाटक जला दिए गए और उनकी दीवारें तोड़ दी गई। और इन सब बातों के बाद बाइबल बताती है कि 70 वर्षों के बाद नेहमिया के द्वारा और एजरा के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा उनको बनाया गया। और बाइबल बताती है कि जब ये बात नेहमिया को पता लगी, वो राजा का प्याऊ था और नेहमिया को पता लगा कि हमारे फाटक जले पड़े हैं और दीवारें टूटी पड़ी हैं और लोग हमारी मजाक बना रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं। आप याद रखना, अगर आपकी जो बाउंड्री है, आपकी जो शहर बना है, आपके जो दरवाजे हैं, फाटक हैं, आपका जो मंदिर है, अगर वो जला पड़ा है, वो टूटा पड़ा है और अगर उसके फाटक जले पड़े हैं तो आप शैतान की इंसल्ट के नीचे हैं, आप शैतान की शर्मिंदगी के नीचे हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअल, अगर आप आत्मिक देखो, अगर आप पढ़ोगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। और यदि परमेश्वर के मंदिर को कोई नाश करेगा तो परमेश्वर भी उसे नाश करेगा। प्रियो, आज आपको ये देखना है कि क्या आपके जो फाटक हैं, आपकी जो दीवारें हैं, आपकी जो बाउंड्रियां हैं, क्या वो सेट है और क्या वो मजबूत है। जैसे ही नेहमिया को यह बात पता लगी कि फाटक जले पड़े हैं और जैसे ही उसको यह बात पता लगी तो वो लिखा है कि वो उपवास में चला गया और उपवास में जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर वो उपवास के साथ परमेश्वर के साथ बात कर रहा है और इतना वो दुखी हुआ और रोने लगा। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो लिखा है कि जब उसे पता लगा, लिखा है कि ऐसा हुआ कि 20वें वर्ष के किसलेव महीने में शूशन नामक राजधानी में मैं था, तब हनानी जो मेरे भाइयों में से एक था तथा कुछ अन्य लोग यहूदा से आए और मैंने उन बचे और बंधुभाई से छूटे हुए यहूदियों और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे महाकलेश और निंदा सह रहे हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं। ऐसा हुआ कि इन बातों को सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास व प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आपको बढ़ने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचन को आप देखते हैं तो आपको ध्यान आता है। लिखा है कि नेहमिया को जब ये बात पता लगी कि फाटक जले पड़े हैं यरूशलेम के और जो परमेश्वर का भवन है वो तोड़ दिया गया, वो जला दिया गया, उसके जो पात्र हैं, उसके जो बर्तन हैं जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाए थे, उसकी जो होद है वो सारी तोड़ दी गई। जो चांदी के, सोने के, हीरे जवाहरात सब उठाकर लेकर चले गए राजा। और यह बात कुछ समय के बाद, जब नेहमिया को कुछ सालों के बाद पता लगती है, उसको पता लगने के बाद वो दुखी हुआ और कई दिनों तक परमेश्वर के सम्मुख वो विलाप करता रहा और उपवास करता रहा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर भी उसे नाश करेगा। आपको इस आत्मिक पहलू को आपको समझना और जानना है। प्रभु यीशु ने क्यों कहा यहाँ पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जानते थे, परमेश्वर को पता था प्रभु यीशु को कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और अगर आप अपने मंदिर की, अगर आप अपनी देखभाल नहीं करते, यदि आपको अपने बारे में नहीं पता, यदि आप अपने प्रति अवेयर नहीं है, यदि आप अपने प्रति सावधान नहीं है, यदि आपका प्रेम ठंडा पड़ रहा है। जब यरूशलेम का भवन बनाया गया सुलेमान के द्वारा तो बड़ी उत्साह के साथ और उत्सुकता के साथ बनाया गया। उसको बहुत पवित्र ढंग से और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको बनाया गया और उसको वहां पर बनाया गया जहां पर परमेश्वर ने दाऊद को दर्शन दिया था।
वो एक विजन के स्थान पर, दर्शन के स्थान पर बनाया गया। लेकिन सुलेमान ने लास्ट में जाकर पाप किए, उसके बाद और राजाएं उन्होंने पाप किए, उसके बाद और राजाएं, और वो पाप करते गए, उन्होंने वही काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। फिर सिद्दीकिया के समय के अंदर ज्यादा पाप हुए और परमेश्वर ने उनको निकाल दिया अपनी हजूरी से। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी प्रजा होने के लिए, अपने बेटे बेटियां होने के लिए, तो आपको परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के साथ साथ इस बात का पता होना जरूरी है कि परमेश्वर के मंदिर के प्रति क्या मैं सावधान हूं और क्या मेरा प्रेम उसके प्रति उतना है जितना मैंने शुरुआत में किया था। प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो तेरा प्रेम पहले मेरे प्रति था, जो तुम मुझसे प्रेम करता था, इसीलिए मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, वो प्रेम अलग था, वो लव अलग था, उसको बनाने की जो इच्छा थी, उसको बनाने की जो एक अंदर दिल था, एक जागृति थी, एक सोच थी, और उसके प्रति जो उन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया, रात दिन उस काम में वो लगे रहे। लेकिन सुलेमान, बाइबल बताते कि लास्ट में जाकर वो पाप के नीचे गिर गया। उसके बाद जो और राजा आए वो पाप के नीचे गिरे, उसके बाद और राजा आए, और जितने भी राजा बाद में आते गए, बाइबल बताती है कि उनके डिसीजन अच्छे नहीं थे, उनका प्रेम, उनका लव वो नहीं था परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के मंदिर के प्रति, परमेश्वर के कार्यों के, परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति जो शुरुआत में उनका था। और बाइबल बताती है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अगर आप मत्ती की पुस्तक को दोबारा फिर से पढ़ो तो परमेश्वर का वचन बताता है अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रियो, जो आप इस दुनिया में देख रहे हो होते हुए, जो हालात आज इस दुनिया के हैं, जो पाप इस दुनिया में आज है, हालेलुया, ये मैं आपको सावधान करने के लिए आज मैं लाए हूं। आज मैं ये मैसेज आपको इसलिए दे रहा हूं कि जितना अधर्म बढ़ेगा उतना प्रेम ठंडा पड़ेगा, उतनी आपकी प्रेयर लाइफ ठंडी पड़ेगी, उतना आपका वचन के प्रति प्रेम ठंडा पड़ेगा, पवित्रता में रहने के प्रति प्रेम ठंडा पड़ेगा। और जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे और समस्याएं आएंगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएंगी, तो आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है कि बहुत बड़ा वरदान है, यदि आपके पास कुछ भी ना हो और परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, अगापे प्रेम, दिव्य प्रेम, तो परमेश्वर में आप बने रह सकते हैं। हालेलुया। और यदि प्रेम आपका ठंडा पड़ा, इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बाकी तेरे अंदर जो चीजें हैं, तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, तू जो इजेबेल है उसको रहने नहीं देता, तू बाकी काम अच्छे करता है, लेकिन तेरा प्रेम जो है वो पहले से कम हो गया है, वो लव तेरा पहले से कम हो गया है, उस प्रेम में अब तो नहीं है, वैसा प्रेम तू मुझसे अब नहीं करता, मेरे सुसमाचार के प्रति तो वैसा नहीं है, मेरे कामों के प्रति तो वैसा नहीं है, तेरा प्रेम ठंडा पड़ गया है, तेरे अंदर दीनता, तेरे अंदर दया, तेरे अंदर करुणा, और तेरे अंदर जो चाह थी पहले जब तूने मेरे वचन को सुना तो अलग थी, लेकिन अब तू अपने लिए जी रहा है। एक मसीह व्यक्ति जब अपने लिए जीना शुरू करता है तो उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाता है। हालेलुया। उसके अंदर दया खत्म हो जाती है, उसके अंदर प्रेम खत्म हो जाता है, उसके अंदर ये बात चली जाती है कि मुझे परमेश्वर के कामों को करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, मुझे प्रभु के लिए आत्माओं को बचाना है, मुझे प्रभु के काम करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका प्रेम ठंडा पड़ रहा है? आप ऐसे बोल सकते हो कि नहीं, मैं तो प्रभु से प्रेम करता हूं और मैं तो प्रभु को मानता हूं, लेकिन कैसे आपका पता लगेगा? क्या उसके सबूत हैं? क्या उसके चिन्ह है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं? अगर केवल आप अपने लिए जीते हैं मसीह में, तो आपका प्रेम प्रभु से नहीं है। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और सुसमाचार का प्रचार करे, प्रभु के लिए वो काम करे। अगर आप केवल अपने लिए जी रहे हैं, अपने घर के लिए आप जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए आप जी रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो आप रोंग वे पर है, रोंग रास्ते पर, गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करेगा वो प्रभु के काम करेगा। और यही कारण है आज बहुत सारे लोगों की जो सुसमाचार की जो शहरपनाहें हैं वो टूटी पड़ी हैं, जो फाटक, जो दया के, जो अनुग्रह के, जो परमेश्वर के कामों करने के जो फाटक है वो टूटे पड़े हैं, जले पड़े हैं। यही कारण है। और उसका रीजन, जब आप काम नहीं करते हैं परमेश्वर के, तो इसका रीजन पाप होता है। जब आप दशवान से भागते हैं, जब आप प्रभु के कामों करने से दूर भागते हैं, तो इसका रीजन पाप होता है। और पाप केवल ये नहीं है कि आप व्यभिचार कर रहे हैं, पाप ये नहीं है केवल कि आप जो है
चोरी कर रहे हैं या आप गाली निकाल रहे हैं, पाप ये है कि आप अंदर से प्रभु के प्रति आप कमजोर हो चुके हैं, आप प्रभु के लव के प्रति कमजोर हो चुके हैं, आपने प्रभु के वचनों को अपनी लाइफ के अंदर स्थान जो है वो देना बंद कर दिया है। आप परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के जो मेन इच्छा परमेश्वर की थी, जो रियल परमेश्वर की इच्छा थी, वो ये था कि तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, आत्माओं को बचाओ, उनकी देखभाल करो, उनको स्वर्ग में मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें मजदूर बनाया है इस संसार के अंदर। आज कितना आप ध्यान रख रहे हैं अपने इस मंदिर का, क्योंकि आपका मंदिर, आपका जो शहरपना है, आपके जो फाटक है, उसके अंदर के जो पात्र हैं वो परमेश्वर के वचन से बनते हैं। प्रभु ने कहा कि तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो शरीर है, आपका जो जीवन है, आपका जो आत्मा है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आज आप किस स्थिति के अंदर हैं, किस परिस्थिति के अंदर आप हैं, कितना प्रेम आप, कितना लव आज प्रभु से आप करते हैं प्रियो। कि ये ऐसा तो नहीं है कि आपके फाटक जले पड़े हैं, आपकी दीवारें टूटी पड़ी हैं, और जो अंदर जो मंदिर के जो पात्र हैं, जो बर्तन हैं, जो होद हैं, और जितनी भी चीजें परमेश्वर ने वाचा की बनाई थी, वो सब शैतान ने चुरा ली है आपके अंदर से। वो चीजें आपके अंदर से खत्म हो गई हैं, वचन आपके अंदर से खत्म हो गया। आपको पता है कि जब उन्होंने आक्रमण किया तो सारी चीजें वो चुरा कर लेकर चले गए, और वाचा का संदूक भी चला गया था। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन था। यदि आपकी शहरपना गिरेंगी, यदि आपका फेथ, आपका विश्वास गिरेगा, आपकी शहरपना टूटेंगी। यदि आपके फाटक जलेंगे तो इसका मतलब ये है कि शैतान कभी भी आपके अंदर आ सकता है, जा सकता है। आपको पता है कि जब वो फाटक जला दिए गए तो दुश्मन अंदर बाहर आ जा सकते थे। सारी कीमती चीजें वो उठाकर लेकर चले गए और कंगालों को वहां पर छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही बाइबल बताती है बात नेहमिया को पता लगी, और वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने लोगों के प्रति वो सावधान हुआ। उसने परमेश्वर से दुहाई दी, हे परमेश्वर अपने लोगों को बचा, अपने लोगों को ब्लेस कर। प्रियो, आज आपको एक योद्धा के समान, एक सोल्जर के समान, एक फौजी के समान आज आपको तैयार होना है अपने लोगों के प्रति। इस अधर्म के दुनिया में जब ये अधर्म बढ़ता जा रहा है, जब ये पाप बढ़ता जा रहा है, आपको ज्यादा सावधान होना है, आपको ज्यादा अलर्ट होना है। आप कितनी केयर करते हैं परमेश्वर के लोगों की, आप कितना केयर करते हैं सुसमाचार के प्रति, आप कितने अवेयर है कि परमेश्वर का काम मुझे करना है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है इस दुनिया के अंदर के बीमारियां और महामारियां आ रही हैं और लोग भूखे मर रहे हैं, लोग परेशान है, रोजगार से लोग परेशान है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं, आपको कितना सावधान होना है। नेहमिया था तो बड़ा ब्लेसिंग में, वो प्रभु से प्रेम करता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो आत्मा में था, उसका मंदिर जो है, आत्मिक मंदिर उसका मजबूत था, इसीलिए वो फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। आज अगर आप इस चीज को देखो कि क्या जो प्रभु की जो मनसा है, जो प्रभु की जो मेन इच्छा है, जो प्रभु यीशु ने अपनी जान दी क्रूस पर, वो क्या केवल इसलिए अपनी जान दी कि हाँ तुम केवल अपने आप का बचाव रखना? प्रभु ने ये कहा कि तुम खुद भी बचना और दूसरों को भी बचाना। हालेलुया। आज एक विश्वासी, मैं हैरान होता हूं अपने घर में वो कैसे आराम से रह सकता है। मैं हैरान होता हूं कि एक विश्वासी, एक बिलीवर केवल अपने परिवार के लिए जी रहा है, अपने घराने के लिए वो जी रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी की बातों से, उसे कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश की क्या स्थिति है, मसीहों के बीच में क्या हो रहा है, प्रभु के काम मुझे कैसे करने हैं। उसे अपने खाने और पीने से मतलब है। हालेलुया। और ऐसे लोग जब प्रभु के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर उनसे हिसाब लेगा, परमेश्वर उनसे पूछेगा कि तुमने क्या किया मेरे लोगों के लिए, तुमने क्या किया मेरे कामों के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए। और ए दुष्ट और अविश्वासी और दुष्ट सेवक, मैं तुझे दंड देता हूं, क्योंकि जो तोड़े मैंने तुझे दिए थे तूने उसका इस्तेमाल नहीं किया। प्रिय, परमेश्वर ने आपको अच्छा सेहत दी है, परमेश्वर ने आपको जुबान दी है, आंखें दी हैं, आपको शरीर के अंग दिए हैं, आपको घर दिया है, हो सकता है आपको जॉब दी हो सकता है किसी भी स्थान में प्रभु ने आपको वरदान दिए हो। आप उन वरदानों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आपको जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब, आपके पास बिजनेस हो सकता है, या आप एक पासवान हो सकते हैं, या आप एक सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं। आपने क्या उन तोड़ों का, उन चीजों को आपने उनको खूबसूरती के साथ उस मंदिर में सजाया है। और उसकी सजावट का पता तब चलता है जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं। आप यदि केवल अपने लिए जीते हैं, आपको अपने से मतलब है, केवल अपने लिए आप फाइट करते हैं, अपने लिए आप जीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक तौर पर आपका प्रेम ठंडा पड़ चुका है और आप अपने लिए केवल जी रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उस दास के बारे में, उसके पास जो तोड़े थे उसने छिपा दिए।
आज क्या आप तैयार हैं? आज क्या आप अवेयर हैं? आप क्या अपने शहरपना की आप देखभाल कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान ने आपके फाटक जला दिए हैं, आपके जो शहरपना उसको तोड़ दिए? हालेलुया। आपकी तैयारी आज कैसी है? आपका प्रेम प्रभु के प्रति आज कैसा है? बाइबल बताते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हम आज भी इस परिस्थिति के अंदर गांव गांव जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई गलत शिक्षाओं से बच जाओ, विश्वास करो प्रभु के ऊपर, बपतिस्मा लो, प्रभु को स्वीकार करो। प्रभु यीशु किसी का जात और किसी का धर्म नहीं बदलने के लिए आया, वो आपका जीवन परिवर्तन करने के लिए आया, वो आपके अंदर से नशे निकालने के लिए आया, वो आपके अंदर से बुराइयां निकालने के लिए आया, वो आपको आपके देश के प्रति ईमानदार बनाने के लिए वो आया। हालेलुया। आज भी हम सफर करते हैं प्रभु के सुसमाचार के लिए। आज आप क्या कर रहे हैं प्रियो? आज आपका प्रभु के प्रति प्रेम कैसा है? आज कितना आप प्रभु से प्रेम करते हैं? बाइबल बताती है कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज एक व्यक्ति अपने घर तक सीमित हो गया। आज उसको ये लग रहा है कि कोरोना जो कोविड-19 है, कोरोना की बीमारी है, बढ़ गई है, अब वो किसी को सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, वो किसी को परमेश्वर के बारे में नहीं बताता है, वो अपने तक सीमित है। उसके पास जो राशन है, जो पैसा, जो खाना है, उसको ये लगता है कि मुझे ये बचा के रखना है, उसको ये ऐसा लगता है कि मुझे इसको सेफ रखना है ताकि मैं इसको अपने अंत के दिनों में अपने परिवार बच्चों के साथ खा सकूं। ये आज इंसान का प्रेम है। वो दूसरों को सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, वो जाकर उनको प्रभु के बारे में नहीं बता रहा है। हालेलुया। आज आपका प्रेम कैसा है? और प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य के अंदर अगर आप पढ़ोगे कि तू अच्छा है, तू ये सब काम करता है, लेकिन तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। अगर आप देखो, जब इफिसुस की कलीसिया को जब वचन लिखा गया, परमेश्वर ने कहा वह जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए है और वह जो 7 स्वर्ण दीपदानों के मध्य चलता फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे कार्यों, परिश्रम और धैर्य को जानता हूं, और यह भी कि तू दुष्ट लोगों को सहन नहीं कर सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, तूने उनको परखा और झूठा पाया। तुझ में धैर्य है और तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। देखो, ये जो इफिसुस की कलीसिया कितनी अलर्ट थी, कितनी सावधान थी, दुख उठाती थी, परिश्रम किया, धैर्य रखा, दुष्टों को सहते नहीं थे। जो लोग अपने आप को झूठे प्रेरित, जो लोग झूठे सेवक प्रभु के नाम के लिए खड़े हो गए थे, झूठे प्रोफेट, उनको उन्होंने जांचा और परखा। वो इतने वचन को जानते थे और धैर्य रखने वाले लोग थे और प्रभु के नाम के लिए दुख भी उठाते थे, लेकिन प्रभु ने कहा, और वो थके नहीं उसके लिए, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। बाइबल में लिखा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूं, और यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर इतना अवश्य कि तेरे नुकुलियों के कार्य से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। हालेलुया। आपके अंदर अच्छाइयां हो सकती हैं, आपने प्रभु के लिए दुख उठाए होंगे जरूर, लेकिन क्या आपका प्रेम प्रभु के प्रति जो अगापे प्रेम है, जो दिव्य प्रेम है, वो है? हालेलुया। और बाइबल बताते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और प्रियो, में परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ये सावधान करता हूं, आपको बताता हूं कि शैतान इतना अधर्म बढ़ाएगा कि प्रभु के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और प्रेम ठंडा पड़ने के जो सबूत होंगे, जो चिन्ह होंगे, जो सिम्टम्स होंगे, वो ये होंगे कि आप सुसमाचार का प्रचार करना बंद कर दोगे, दशमांश देना बंद कर दोगे, आप अपनी कलीसिया के प्रति, अपने चर्च के प्रति आप एक लापरवाह व्यक्ति बन जाओगे। जिस चर्च ने, जिस कलीसिया ने आपको संभाला, प्रार्थनाएं की, आपको तैयार रखा, आपको स्टैंड किया, आपके लिए घंटों घंटों रात दिन प्रार्थनाएं की, आप उस चर्च के प्रति आप लापरवाह होंगे, आप अपने पासवान के प्रति लापरवाह होंगे, आप फास्टिंग के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, आप वचन पढ़ने के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, आप प्रभु की जो खोज है, जो प्रभु की जो
आने का जो प्रथम पुनरुत्थान का जो दिन है, आप उसके प्रति लापरवाह हो जाएंगे, आप प्रभु के काम नहीं करेंगे, और ये इस बात का सबूत होगा कि आपका प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। हो सकता है आप अपने आप में कहे कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, आप घर घर तक सीमित रह जाए, अपने तक सीमित रह जाए, लेकिन आपके काम, आपके कार्य बता देंगे कि आप प्रभु से प्रेम कम करने लगे हैं, पहले के समान आपका प्रेम नहीं रहा। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तब भी हम गांव गांव जाकर प्रभु का काम करते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, लेकिन आज भी हम गांव गांव जाकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हमारे प्रेम में घटी नहीं आई है, हमारा प्रेम वही है, 14 साल के बाद ही वही प्रेम है। जैसी मर्जी परिस्थिति आज दुनिया में और देश में कैसी क्यों ना हो, आज भी हम गांव गांव जाकर प्रभु का काम करते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मैं खुद जाकर प्रचार करता हूँ, मैं खुद अनाथों को, विधवाओं को चैरिटी हम कर रहे हैं, खुद हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जब प्रभु हमारे सामने आए और प्रभु हमें ये कहे कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। शैतान की ये योजना है, शैतान की प्लानिंग है, वो आपके अंदर से वचन निकाले, और वचन आपके अंदर से तब निकलेंगे जब आप परमेश्वर के कामों को करना बंद कर देंगे, जब आप पाप में जाएंगे, जब आप, ये बहुत भयंकर पाप है कि आपका प्रेम प्रभु से घट जाए, प्रभु के प्रति आपका प्रेम कम हो जाए, सबसे भयंकर पाप है। क्योंकि आपको जो मसीह में बनाकर रखता है वो परमेश्वर के प्रति आपका लव है, आपका प्रेम है, आपकी चाह है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो परमेश्वर के प्रति जो एक जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, जब ऐसा रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है तब तक आप मसीह में बने रह सकते हैं। अगर आपको वो रिश्ते में खटास आ जाए, उसमें घटी आ जाए या कमी आ जाए, तो आप एक पत्तों की तरह गिरते हैं, जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं वैसे आप गिरते हो। जैसे सूखे हुए पत्ते जो पेड़ पे लगे हैं जब वो गिरते हैं, तो वैसे आपका फेथ, आपका विश्वास, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, सच्चाई, नम्रता, ये सब चीजें गिरनी शुरू हो जाती हैं आपकी। हालेलुया। अगर आपका प्रेम प्रभु के साथ है, आप रियल लव प्रभु से करते हो, आप असली प्रेम प्रभु से करते हो, आप उसके साथ कनेक्ट हो, आप उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना आपको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, आप प्रभु के काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका प्रभु के प्रति प्रेम घट जाए, आप दुनिया में जो भी कुछ करोगे वो सब बेकार और व्यर्थ होगा, क्योंकि आपकी जो धार्मिकता है वो दिखावे की हो जाएगी। आप भजन गाओगे अपने घर में बैठकर, दिखावे के होंगे। आप अपने घर में बैठकर बाइबल पढ़ोगे, केवल वो दिखावे के होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप बाइबल के वचन 1 या 2 या 10 पूरा करने से काम नहीं चलेगा, बाइबल के वचनों को पूरा करने से काम चलेगा। बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु के वचनों को आपको पूरा करना है, आपको देनी है अपनी जिंदगी, अपने ब्लड को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को परमेश्वर को देना है, उसका काम करना है और सुसमाचार का प्रचार करना है, अपनी आत्मा को जागृत करना है, लोगों के लिए रोना है जो लोग मर रहे हैं, जो लोग पीड़ाओं में मर रहे हैं, जो लोग बीमारियों में मर रहे हैं, उनके पास जा जाके आपको प्रभु का काम करना है। अपने बिजनेस को प्रभु के कामों के लिए देना है, अपनी जॉब को प्रभु के कामों के लिए देना है, अपने जीवन को तैयार रखना है, अपने पासवान के साथ खड़ा होना है आपको। जब आप परमेश्वर के काम करोगे, जब आप प्रभु के प्रति जागृत रहोगे, आत्मा में भरे रहोगे, जोश से, उन्माद से आप भरे रहोगे, जब परमेश्वर तुर्री फूकेगा, जब स्वर्गदूत तुर्री फूकेंगे, वो आपको उठा लेगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करते थे, आप उसके साथ लव करते थे, आपका प्रेम था परमेश्वर के प्रति, आप प्रभु के प्रति इतनी चाह रखते थे कि आप उसके बिना जीना नहीं चाहते थे। आप रात दिन आप प्रभु के लिए भागते और दौड़ते और काम करते। आपने अपने आप को दे दिया प्रथम कलीसिया के समान। उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने ना जाना, अपने धन को अपना ना जाना, बेच बेच कर वो प्रेरितों के पांव पर रख देते थे, प्रभु को दे देते थे, कि वो जानते थे कि हम परमेश्वर के पास जाने वाले हैं, ये घर हमारा नहीं, ये दुनिया हमारी नहीं। और उनमें कोई दरिद्र नहीं था, उनमें कोई गरीब नहीं था, वो सब ब्लेस्ड थे परमेश्वर के नाम के द्वारा। अगर आप केवल अपने लिए जीते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए आप जीते हैं, आपको अपनी फिक्र है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम घट चुका है। आज अगर आप केवल अपनी बीमारी के कारण प्रभु को छोड़ रहे हैं, तो आपका प्रेम घट चुका है परमेश्वर से। या केवल आप छोटी मोटी बातों के कारण जो आपको ब्लेसिंग मिलनी थी वो आपको नहीं मिली, आप उसके कारण प्रभु से दूर भाग गए। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ोगे, लिखा है कि उन्हें प्रतिज्ञा की भी चीजें ना मिली और तब भी उनको उनके पास वापस मुड़ने का समय था, लेकिन वो वापस नहीं मुड़े, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान तो स्वर्ग की ओर लगा लिया था। प्रियो, आप देखो
प्रभु का वचन 11 में लिखा है। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे परमेश्वर के, हालेलुया, अगर आप 11 का 13 को पढ़ो तो लिखा है, ये सब विश्वास की दशा में मरे, इन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और पराये हैं। जो ऐसा कहते हैं वे ये स्पष्ट कर देते हैं कि वे अपने निज देश की खोज में हैं। यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिससे वे निकले तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गिक देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। आपका लव, आपका प्रेम, कितने तो आरों से चीरे गए, कितनों को दुख दिया गया, कितनों को पीड़ा दी गई। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो लिखा है कि कितने लोग तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हालेलुया। 35 को अगर आप पढ़ो, स्त्रियों ने पुनरुत्थान के द्वारा अपने मर्तकों को पुनः जीवित पाया, कुछ को यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने छुटकारा ना चाहा जिससे कि वे एक उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करें। कई लोग ठट्टे में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन के बंदरों में कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, उनका पथराव हुआ और आरे से चीरकर उनके 2 टुकड़े कर दिए गए। उनकी परीक्षा की गई, तलवार के घाट उतारे गए। वे दरिद्रता, कलेश और दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों की खाल पहने इधर उधर भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं था। वे रेगिस्तानों में, पर्वतों, गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में छिपते फिरे। यद्यपि विश्वास ही के कारण इन सब की अच्छी गवाही दी गई, फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु को प्राप्त न किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही से एक उत्तम बात ठहराई थी कि हमारे बिना सिद्धता प्राप्त ना करें। हालेलुया। ये जो प्रेम है इन लोगों के प्रति, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक को 11 को पूरा पढ़ोगे, आप 1 से लेकर, तो आपको पता लगेगा 40 तक कि कैसा प्रेम और कैसा विश्वास आपका प्रभु के प्रति होना चाहिए। फिर ये बाइबल बताते, जैसे ही नेहमिया को पता लगा इस बात का कि फाटक जले पड़े हैं और वो चीजें टूटी पड़ी हैं, तो वो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। और नेहमिया ने उपवास किया, प्रार्थना की, और वो अपने राजा को बोलने लगा कि मुझे अपने भाइयों के पास जाना है। प्रियो, आज आप अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पहन रहे होंगे, हो सकता है आपके पास अच्छा बिजनेस हो सकता है आपके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आपके पास किसी बात की घटी ना हो, आपके पास बढ़िया बंगले हो, बढ़िया चीजें हो। लेकिन प्रियो, नेहमिया के पास भी सब कुछ था, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर का भवन टूटा पड़ा है। सोचो, अगर वो ये डिसीजन ना लेता तो इसका मतलब ये था कि वो अंदर से, उसका भी जो मंदिर है वो भी खराब था, लेकिन उसका मंदिर अच्छा था, इसलिए उसने जाकर काम किया, उसने लोगों को जागरूक किया, लोगों को बढ़ाया, और उसने दोबारा उस मंदिर को, उस शहरपनाह को ठीक किया। आज आप क्या कर रहे हैं? आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए प्रियो, आपका लव परमेश्वर के प्रति ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। शैतान यही चाहता है कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाए और आप अपने लिए जिए, आप अपने घराने के लिए जिए, आप अपने लिए जिए, अपने तरीके से आप जीना शुरू करें, और आपको ऐसा लगे कि बस मुझे अपने लिए जीना है। हालेलुया। अगर आप अपने लिए जीना चाह रहे हैं तो परमेश्वर जब पुनरुत्थान के दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द प्रियो, ये समय जल्द आने वाला है, जब पवित्र लोग उठा ले जाएंगे, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग उठा ले जाएंगे। उस दिन आपको पता लगेगा कि परमेश्वर से प्रेम करना और ना करने में क्या अंतर है, परमेश्वर काम करने में और परमेश्वर काम ना करने में क्या अंतर है, परमेश्वर के लिए मरने में और अपने लिए मरने में क्या अंतर है। हालेलुया। एक दिन वो आएगा, जल्द वो आने वाला है, उसका आने का समय निकट आ पहुंचा है। आपको आत्मा में जागरूक रहना है। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रियो, आज कहीं आपका प्रेम तो ठंडा नहीं पड़ा हुआ है, कहीं आज अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो केवल आप नहीं जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो केवल आप नहीं जी रहे हैं, या अपने इतने आप इस संसार में खो गए, या इस संसार में डूब गए कि आज आपको सुसमाचार दिखाई नहीं देता, आपको अपना भवन दिखाई नहीं देता, आपको अपना अगुआ, अपना मेंटर, अपना स्पिरिचुअल फादर आपको दिखाई नहीं देता, परमेश्वर की सेवा आपको दिखाई नहीं देती, या आप इस अधर्म में इतने फंस गए हैं, शैतान के जाल में आप इतने उलझ गए हैं, जब प्रभु आएगा और तुरही फूकी जाएगी, ऐसे लोग रह जाएंगे जो प्रभु से प्रेम नहीं करते, जो प्रभु के कामों के प्रति लापरवाह हैं, जिन्होंने इस संसार को अपना जान लिया है, अपना घर समझ बैठे हैं। वो लोग जब प्रभु न्याय करेगा वो भी लजाएगा। लिखा है, वो ऐसे लोगों से नहीं लजाता जो विश्वास में है, जो प्रभु के प्रेम में है। लिखा है कि वो भी परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है, वो लजाता नहीं ऐसे लोगों को अपना पुत्र, अपने पुत्रिया कहने से, लेकिन वो ऐसे लोगों से लजाएगा जो लोग परमेश्वर के प्रति
प्रेम नहीं रखते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें, प्रभु के प्रेम में बढ़ो। ये अधर्म अगर बढ़ेगा, आपका लव ज्यादा बढ़ना चाहिए। जितना अधर्म बढ़ेगा, जितनी समस्याएं बढ़ेंगी इस संसार के अंदर, आपका प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ना चाहिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। प्रभु जल्द आने वाले हैं और मैं मिलूंगा आपके साथ जो प्रभु के साथ सच्चा प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं रात और दिन। आप बादलों पर मिलेंगे जब प्रभु हवा में हमसे मिलेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। रात और दिन एक कर दो, अपनी लाइफ को बो दो परमेश्वर के कामों के लिए, अपने बिजनेस को बो दो, अपनी जॉब को बो दो प्रभु के सुसमाचार के लिए, अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए दे दो सुसमाचार के कामों के लिए, अपने फाइनेंस को, अपने शरीर को, अपने घरों को परमेश्वर के लिए दे दो, अपने खेतों को परमेश्वर के लिए दे दो, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को प्रभु के लिए बो दो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। अगर आप टोटली परमेश्वर से प्यार करते हैं हर चीज के साथ, तो मैं बता रहा हूं कि आप स्वर्ग में होंगे परमेश्वर के पास, जहां सोने की सड़कें हैं, सोने के घर हैं, वहां पर दुख नहीं, पीड़ा नहीं, विलाप नहीं, वहां पर सारी बातें खत्म हो जाएंगी आपके जीवन की। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है ये मैसेज मेरा लास्ट आपके लिए हो, ये अंतिम मैसेज मैं आपको दे रहा हूं। ये इसके बाद हो सकता है मैं आपको मैसेज ना दूं और प्रभु का आगमन हो जाए और मैं स्वर्ग में उठा ले जाऊं परमेश्वर के पास। मेरा मैसेज आप सुनो, पश्चाताप करो, रिपेंट करो, अपनी तैयार करो, अपने शहरपनों को दोबारा फिर से बनाओ नेहमिया के समान, जब आपको आज पता लग रहा है, और तैयार करके प्रभु के पास जाने की अपनी तैयारी करो। ऐसा अपने मंदिर को तैयार करो, पहला कुरिन्थियों में लिखा तुम परमेश्वर के मंदिर हो। ऐसा तैयार करो अपने आप को कि आपका मंदिर सजना चाहिए, सुंदर और खूबसूरत लगना चाहिए। जब प्रभु आए तो वो आपको उठा ले। हालेलुया। पश्चाताप का ये समय, दोबारा फिर से खड़ा होने का समय, रीफोकस करने का समय, प्रभु के काम करने का समय। शैतान लोगों को मार रहा है, आज आपको भागना है, आपको दौड़ना है, गांव गांव, शहर शहर जाकर आपको सुसमाचार का प्रचार करना है। हम रोज निकलते हैं प्रभु के कामों के लिए और प्रभु के सुसमाचार के लिए, गांव गांव जाकर प्रभु का काम करते हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं। हमें भी अपने घर में रहना अच्छा लगता है, हम भी सोच सकते हैं कि नहीं घर में रहो और आराम से रहो, कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम रात और दिन एक मन में इच्छा रहती है कि प्रभु के लिए आत्माओं को बचा लें। अगर हमारा इतना परिश्रम करने के बाद लोग मर गए तो हमारा क्या फायदा होगा, और प्रभु हमें क्या इनाम देगा कि केवल हम अपने लिए जिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए जिए केवल। प्रभु का न्याय का दिन निकट है प्रियो, प्रभु आने वाला है और वो ऐसे लोगों को उठाएगा। मृतक भी ऐसे उठेंगे जो आत्मा में जिए हैं, और हम जो जीवित है आत्मा में बदल जाएंगे हम, और हम मिलेंगे बादलों पर। हालेलुया। एक अच्छी दौड़ दौड़कर पौलुस ने कहा, मैं अच्छी दौड़ दौड़ा, मैंने अच्छी विश्वासी कुश्ती लड़ी, ताकि उस मुकुट को धर लूं, मैं उस मुकुट को पालूं जो स्वर्ग में परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। जब मेरे लिए प्रभु ने जो बनाया मैं उसे ले लूं। प्रियो, आज भूल जाओ इस संसार को, इस दुनिया को भूल जाओ। प्रभु आने वाले हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं, प्रभु आने वाले हैं। हालेलुया। अपने परिवार को तैयार करो, अपने मसीह भाइयों को तैयार करो, अपने पड़ोसियों को तैयार करो, उनको बताओ कि प्रभु का आगमन निकट है और प्रभु आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस संसार में रह जाओ 1000 साल के दुख भोग के लिए, और जब आपका 1000 साल के बाद न्याय हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें गलत ठहर जाओ और प्रभु कहे कि दुष्ट और अविश्वासी और निर्दोषी दास मेरे सामने से चला जा, क्योंकि जो तोड़े मैंने तुझे दिए तूने उनका इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। वो तोड़ा आपका घर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपका नौकरी हो सकती है, जॉब हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है, वो आपका जीवन के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज हो सकती है। आप उसका इस्तेमाल जब आप करते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करता है। प्रियो, अगर प्रभु के आगमन में देरी हुई तो मैं फिर मिलूंगा आपको एक परमेश्वर के संदेश के साथ, और यदि प्रभु का आगमन आज हो गया या कल हुआ तो हम स्वर्ग में मिलेंगे प्रभु के पास बादलों पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि तेरा आगमन निकट है और आपने अपने वचन में कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु परमेश्वर, बाइबल बता, जब नेहमिया को ये बात पता लगी, उस मंदिर जला पड़ा है, फाटक टूटे पड़े हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, तो वो रोने लगा और प्रभु तुझसे कहने लगा, प्रभु मेरे लोगों की नाम धराई दूर कर। उसने राजा से बात की, राजा ने उसको भेजा, उसने उस चीज को दोबारा फिर से बनाया। प्रभु बहुत सारे लोग हैं जिनके मंदिर टूटे पड़े हैं प्रभु, जिनके फाटक जले पड़े हैं प्रभु, जिनकी आत्मिक चीज आज गुम गई है प्रभु, खो गई है प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उन्हें तैयार करें
परमेश्वर आपने पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में कहा 3 अध्याय की 16 आयत के अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मेरे प्रभु ने लोगों को तैयार कर ताकि अपने मंदिर को फिर से बनाए और बसाए प्रभु, और तेरे सुसमाचार एक काम करे प्रभु। कहीं ऐसा ना हो जब तेरे सामने वो खड़े हो प्रभु, तूने कहे है दुष्ट और विश्वास योग्य न रहने वाले दास, मेरे सामने से नरक की आग में चला जा, जो तेरे लिए और बहुतों के लिए तैयार की गई। प्रभु अपने लोगों को तैयार कर ताकि जब तू आए प्रभु और तू स्वर्ग में अपने लोगों को उठा सके। यीशु मसीह, हम आपसे अनुग्रह और आपकी करुणा मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, बीमार चंगे हो जाए, जो रोगी हैं वो चंगे हो जाए, हर एक बीमार, हर एक टेंशन, हर एक डिप्रेशन यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हड्डियों के रोग चले जाए, आंखों के रोग चले जाए, सिर के रोग चले जाए, कानों के रोग चले जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्द मिलेंगे बादलों पर प्रियो, एक अच्छी दौड़ दौड़ने के बाद। आपके पास आज मौका है कि आप प्रभु के सामने पश्चाताप करें, आप रिपेंट करें और प्रभु के काम करें। मैं रोज प्रभु के काम करता हूँ, सुसमाचार का प्रचार, हम गांव-गांव जाकर प्रभु का काम करते हैं प्रियो। हालेलुया। बाइक पे जाते हैं हम, हालेलुया। पिछले 4 महीने से मेरे पास बाइक नहीं है और मैं इधर उधर से लेकर मैं गांव-गांव जाता हूँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, और जो पीस, जो शांति मुझे मिलती है वो मुझे पता है कि वो क्या है। आप तैयार रहो, अलर्ट रहो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मैं जानता हूं कि हम सब स्वर्ग में मिलेंगे बादलों पर। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे, आपके परिवारों के साथ रहे, आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।